सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बसंत भाग 2 का पाठ 7 पापा खो गए हैं का सारांश आपको समझाने जा रहा हूँ। और देखिए, ये पाठ श्री विजय तेंदुलकर जी के द्वारा लिखा गया है। ये एकांक की विधा में लिखा गया पाठ है। इसमें लेखक ने निर्जीव वस्तुओं का सजीव रूप से चित्रण करके उनको दिखाया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते जो अपराध हैं, वारदातें हैं, उनको दिखाए गए इस पाठ के द्वारा। यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में दिखाया है। तो देखिए, पाठ को शुरू करते हैं। रात का समय, एक बिजली का खंभा, एक पेड़, लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी एक लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े वे जो देखते हैं, रात्रि के समय वे आपस में बात करते हैं। खंभा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है वह तो उससे पहले से खड़ा है, उसका जन्म भी उसी स्थान पर हुआ है। उस समय वहाँ कुछ नहीं था और वहाँ केवल सामने समुद्र ही समुद्र था। सड़क बनने के बाद जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा चलो उसका अकेलापन दूर करने के लिए खंबा आ गया और एक साथी मिल गया। खंबे पर जब बरसात में जब मुसीबत पड़ी तो वह टेढ़ा हो गया। तो इस तरीके से पेड़ ने उसको सहारा दिया। अब दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर बनी औरत के घुंघरू बज उठते थे जब हवा चलती थी। तब उसी समय लेटर बॉक्स अपने भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से आता है। लेटर बॉक्स अपने अंदर से चिट्ठियों को निकाल करके पढ़ता है और उसी समय किसी के आने की आहट सुनाई देती है। और क्या होता है कि एक आदमी अपने कंधे पर एक यानी बेहोश की हुई लड़की को लाता है और वह उस लड़की को पेड़ के नीचे लिटा देता है, जो गहरी निद्रा में सोई हुई है। और अपने लिए वह भोजन के लिए प्रबंध करने के लिए चला जाता है। अब सभी उस लड़की को देखकर आपस में बात करते हैं और उसे बचाने के उपाय करने लगते हैं। जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं, उनकी आवाज़ को सुनकर के वो लड़की जाग जाती है और उन सबको बातें करता देख उसे बहुत आश्चर्य होता है। और इस तरीके से जब उन सभी को ये मालूम होता है कि लड़की जाग गई है तो वो सभी शांत हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। और इस तरीके से लड़की उठकर देखती है तो वह अपने घर पर नहीं पाती, तो वो अपने माँ बाप को और अपने घर की याद करके रोने लगती है। इस तरीके से लेटर बॉक्स
पर रहा नहीं जाता है और वह लड़की से बात शुरू करता है। वह उसके मन के डर को दूर करने की कोशिश करता है। लड़की से उसके घर का पता पूछता है, लेकिन उसे अपने घर का पता मालूम नहीं है। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे सभी इंसानों की तरह बात कर सकते हैं और लड़की उन सब में घुल मिल जाती है और वे सब आपस में खेलने लगते हैं और इस तरीके से वो आपस में खेल रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं। तभी वह आदमी आ जाता है और जो वस्तुएं हैं वो सब अपनी अपनी जगह पर यानी स्थित हो जाती हैं और लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। लड़की जब पेड़ के पीछे छिप जाती है, वह आदमी उस लड़की की तलाश करता है। उस आदमी को जब लड़की नहीं मिलती है तो वह इधर उधर देखता है, लेकिन उसे नहीं मिलती और वे सभी चीज़ें उस लड़की की रक्षा करती हैं और आदमी वहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग जो वस्तुएं हैं उस लड़की को बचाने का प्रयत्न करते हैं, उपाय सोचते हैं और उस आदमी से उस लड़की को बचाकर वे सभी प्रसन्न होते हैं। अब उन सभी के दिमाग में ये बात आती है कि इस लड़की को उसके घर तक कैसे पहुंचाया जाए। ये उपाय करते हैं तो वहीं कौवा आता है और खम्बा कौवे से कहता है कि आप उसे इस तरीके से आप उसे यानी लड़की के घर का पता लगाओ। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का फिर उपाय बताता है। वो कहता है पेड़ और खम्बा लड़की के ऊपर इस प्रकार झुक जाएं जिससे कि लोगों को लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। और खम्बा कहता है फिर भी यदि कोई नहीं आए तो क्या होगा। इससे यानी लेटर बॉक्स कहता है, कौवा लेटर बॉक्स को संदेश लिखने के लिए कहता है कि आप एक संदेश लिखो और उसमें लिखिए कि पापा खो गए और जिस किसी को मिले वो यहाँ मिलने के लिए आए। इस तरीके का संदेश लिखने के लिए कहते हैं। उधर खम्बा और पेड़ इस तरीके से टेढ़े हो जाते हैं और उस पर झुक जाते हैं और जो भी आता है वो देखता है। और उधर लेटर बॉक्स भी यानी एक बड़े बड़े अक्षरों में संदेश लिख देता है और उसमें होता है पापा खो गए हैं। और पोस्टर पर बनी लड़की उस बच्ची की मुद्राकार रूप बना लेती है जिसके ऊपर जिसके पापा खो गए हैं। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान रखता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस तरीके से वह सबसे कहता है कि जिस किसी को लड़की के पापा मिलें उसे वह उन्हें यहाँ लेकर के आए। तो देखिए ये पाठ का सारांश था, मैंने आपको ये सुनाया है। और देखिए इस पाठ से आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उसमें प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों के 3 या 4 ऑप्शन होंगे, उनमें सही ऑप्शन आपको यानी टिक करना है, चाहे पेंसिल से करो, ठीक है। आपको फिर से यानी ये चैप्टर को रीड करना है, पढ़ना है और पढ़ कर के आप
जो पीडीएफ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनके उत्तर देंगे, ठीक है। क्योंकि अब आपको इस पाठ की पीडीएफ मिलेगी प्रश्नों की, उसके बाद अंत में आपको इसकी उत्तरमाला भी भेज दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको पाठ को पढ़ करके उसके उत्तर देने होंगे। तो बस, धन्यवाद।